जब विशाखा ने घर छोड़ के चला गया था दोबारा से, जब लौट के बिल्कुल ही नहीं आया, और राधिका ने उसको रिक्वेस्ट भी किया देव को जो बॉम्बे लेके चलो। उस देव ने उसको बॉम्बे तक भी लेके गया। ले जाने के बाद विशाखा से मिला भी है, विशाखा के मिल के सारे रिक्वेस्ट किया भी है चलो चलो, तभी भी विशाखा आया नहीं। और फिर विशाखा के माँ ने उसके विशाखा के पापा जी से बात किया कि जे हम देव का रिश्ता राधिका से करा दो। तो उन्होंने फिर देव का रिश्ता राधिका से कराया, और उस रिश्ते को तो उन्होंने बहुत कोशिश किया तोड़ने के लिए, बंधन तोड़ने के लिए, क्योंकि उसका जन्म जन्म की बंधन तो ना। उस रिश्ते को तोड़वाने के लिए पूजा करने गया राधिका की माँ, तो इतनी आंधी तूफान आई, सारे उड़ के चला गया। तो उन्होंने उस भगवान ने बोला इस बंधन को कभी तोड़ नहीं सकता, जन्म जन्म तक की इनका रिश्ता है। तो इन्होंने फिर रिश्ता तोड़ने पर फिर उसने उसकी दादी माँ को आके बात किया। फिर उन्होंने विशाखा ने जब उनको रहने के लिए इनकार कर दिया ससुराल आने से, फिर विशाखा के पापा ने रिश्ता लेके आई थी देव के माँ के पास, तब जाके इनका फिर शादी तय हुआ। बड़ी धूमधाम से शादी की, लेकिन उसकी दादी ने नहीं चाहती थी। फिर उस विशाखा ने भी शादी में पहुंच गया। बहुत रौनक भी हुआ था उस शादी में, मेहमान बन के 3 दिन तक उसके पापा, उससे पहले उसका दर्पण भी कर दिया। मीतू पूरा साबित कर दिया जब मेरे बेटी को मार डाला। राधिका उसके वजह से आश्रम भी चला गया। फिर उसके बाबूजी बेटी के अर्पण करके तब जाके कह रहे मैं भी अपना देह त्याग कर देता, फिर अपने आप को मारने के लिए चला गया, किसी की बात नहीं माना। फिर राधिका ने एक आश्रम से आने के बाद उसने भागता भागता आधे पानी में अपने पापा को बोला बाबूजी बाबूजी रुक जाओ। फिर अपने पापा को वचन दिया, फिर अपने पापा को बचा के लेके आई। फिर उन्होंने शादी रखवाई, फिर शादी भी करने बाद फिर उसके दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था। मेहंदी उसने छुपा के रख दिया। तो उस छोटा सा उसके भाई बाल गोपाल से आया नंदू ने बोला दीदी मेरे साथ खेलोगी। तो उन्होंने फिर खेलते खेलते उसके बॉल जाके अटक गई। तो उनका मेहंदी के जो कटोरा उसके दादी ने छुपा के रखा था, तो उस कटोरा उसके मेहंदी के हाथों में लग गई। उसके दादी चाहती है मेहंदी विशाखा के हाथ में रखे, तो उसको दादी ने चाहती है, और उसके जिठानी जी चाहती है राधिका की जे विशाखा को पहला मेहंदी लगे। तो सासू माँ भी उसके बड़ी बहू के वैसे मिलाने की वजह से वो थोड़ा भड़का में भी आ गया। फिर उन्होंने भी बोला जे इसको शादी विशाखा के हाथ में मेहंदी लगना चाहिए, लेकिन देखिए तभी भी मेहंदी नहीं लगी। उसके बाद दोबारा से जब विशाखा हाथ में मेहंदी लगना था, तो जब उसके राधिका के हाथ में मेहंदी लगने आई, तो उस मेहंदी के अंदर कूपन में कुछ ऐसा चीज़ दे दिया जिसके राधिका का हाथ जल गए। लेकिन वो जब बिहार का सीरियल लाली आई थी उसको शामिल होने के लिए मेहंदी का, तो उसने फिर भगवान के पास मेहंदी अर्पित किया था। तो रख के आई चरण के बाद फिर उन्होंने देखा एक बेर उसने फिर बोला कि मेहंदी लेने के लिए रस्म किया जाए। तो उन्होंने बोला मेहंदी कहाँ है, कह रहे भगवान के पास थाली में। तो उन्होंने आके देखा भगवान के पास थाली में एक मेहंदी में चंदन लगा हुआ है, जबकि उस दादी ने लगाई थी जे इस पहचान हो जाए, इस चंदन से लगाएगी तो राधिका के। जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा तो वो गड्ढे में तो खुद ही गिरता है, ये तो हर कोई जानती है, आप भी जानती है, हम भी जानती है। तो तब जाके उस लाली ने पूरे उसमें मेहंदी के कूपन में सारे में चंदन लगा दिया। फिर उसके समझ में नहीं आ रहा, उसके दादी आके ढूंढ रहे, कह रहे तू मैं मेहंदी ढूंढ के दे रहा। फिर उन्होंने बोल रहा है मैं ढूंढते फिर उस मेहंदी खुद हाथे से ढूंढते अपने पोती के हाथ जल गया, खुद के खड्डे में गिरा। और उसके देव के बारे घर पे गए, उनके सासू माँ भी चाहते थे उसके हाथ में, लेकिन उनकी जिठानी का मेहंदी हाथों से निकाल ही नहीं रहे टूक। तो ऐसे होता है, भगवान इस दुनिया में है। और राधिका जैसे पवित्र औरत
और राधिका जैसे पवित्र हो सब कुछ उसके लिए, तो उसके भगवान भी, वो नीच जात था इसीलिए उसके मंदिर में तक भी एंट्री होने नहीं थे, लेकिन उसके लिए हमेशा उसके काना साफ थी। और उसके बाद मेहंदी भी लगा राधिका बहुत धूमधाम से, जोर शोर से। उसके बाद जब उसको शादी करने के लिए आया, तभी उसके सपने में खोया था, तो उसने अपने देवर के साथ थोड़ा नाच गाना को भी किया, बारात लेके भी आया, स्वागत भी किया। उसके बाद स्वागत करने के बाद उन्होंने फिर सबको जैसा जैसा कपड़ा हुआ सबसे स्वागत किया अच्छे से। फिर राधिका के आधा शादी हुआ, फिर उन्होंने पता नहीं विशाखा को, वो सोचा था कि उस कमरे में राधिका है, उस कमरे में विशाखा पास हुआ था। फिर राधिका को जलाने गई तो विशाखा फंस गई, विशाखा जल गई। फिर विशाखा को बचाने के चक्कर में राधिका जली, तो राधिका जली, तो ऐसे करके उन्होंने फिर देव ने उसको बचाया, अस्पताल ले गए, बहुत मेहनत किया, बहुत अपने हाथों पे, क्योंकि सच्चा प्यार जो करता है सच्चा प्यार तो होता ही है जिसका, वो सच्चे प्यार के लिए कुछ भी कर सकते। तो उन्होंने अपने दोनों हाथों से दिया लेके मंदिर को चढ़ाया किया, तब जाकर राधिका का ज्ञान आया, होश आया, सब कुछ बचा। और आपको वीडियो कैसे लग रहा है? अगर राधिका को और आप लोगों की कहानी सुनना है तो मेरे को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और भी आपको सुनाऊंगी सारे कहानी, क्योंकि ये सीरियल मुझे बहुत पसंद, बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती। राधिका देव के सीरियल को देख देख के मैं सोचता हूँ कि मैं भी इसी लाइन में चलूँ, इसी राधिका जैसे मैं भी सोशल मीडिया में जाना चाहता हूँ, मैं भी ऐसे सीरियल करना चाहता हूँ। मेरे तो कोई भी आप लोग आकर मदद करो, क्योंकि मैं भी तो एक ऐसा ही पत्नी हूँ, मैं भी अपने घर की भी मैं छोटी बहू हूँ, और मैं भी सबका ध्यान रखता हूँ, मैं भी सबको खुशियाँ रखता हूँ, लेकिन किस्मत किसी का साथ नहीं देता है। जब बुरा वक्त आता है तो कोई साथ नहीं देता, लेकिन हाँ, मैं भी जैसे राधिका के फूटी किस्मत था, ऐसे मेरा भी है फूटी किस्मत, इसीलिए मैं भी अपने भगवान, अपने कान्हा जी, मैं अपने उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दूँ, उन्होंने मेरा सब कुछ करेगा। अगर आपको मेरे को वीडियो अच्छा लगे, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा और भी आप लोगों को मैंने राधिका देव का कहानी सुनाते रहेंगे।